शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 14 जनवरी 2022 की मुरली मंथन प्रस्तुत है। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। आप सबको मकर संक्रांति की, लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। लोहड़ी और मकर संक्रांति की क्या विशेषताएं हैं, क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर हम एक और वीडियो बना रहे हैं, वो आप सबको भेजेंगे। उसमें पूरी डिटेल होगी उसकी। अभी मुरली का सार क्या है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तन रावण की प्रॉपर्टी है, अर्थात विषय विकारों से भरा पड़ा है और इसकी उत्पत्ति भी विषय विकारों से ही हुई है। कबीर साहब ने भी कहा है, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। ये जो शरीर है वो विष से, जहर से भरा हुआ है, विषय विकारों से। और जो सतगुरु है परमात्मा, वो ज्ञान अमृत की खान है, जो हमें हमारा विष पी जाता है और हमें अमृत देता है। इसलिए उसे अमरनाथ भी कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, इस शरीर से ममत्व निकाल दो, क्योंकि तुम्हें अशरीरी बनकर ही घर वापस लौटना है। जैसे साकार में रहना नेचुरल है, हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल होनी चाहिए, आकारी फरिश्ता और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा। क्योंकि शिव बाबा है निराकारी, ज्योति बिंदु स्वरूप, और ब्रह्मा बाबा है आकारी, सूक्ष्म वतन में, आकारी स्वरूप में। अगर दोनों से प्यार है तो दोनों बाप समान बनना होगा। साकार में रहते अभ्यास करते रहो, अभी अभी सूक्ष्म आकारी बन जाओ, ब्रह्मा बाबा की तरह फरिश्ते, और अभी अभी निराकारी बन जाओ, बीज रूप अवस्था में चले जाओ। तो ये अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। जब बहुत भयानक परिस्थितियां आएंगी तो ये जो अभ्यास हमें आकारी और निराकारी का होगा, तो हम इस शरीर को छोड़कर उस अवस्था में पहुंच सकेंगे। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद आती है। याद की नहीं जाती, याद आती। सिर्फ प्यार दिल का होना चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए, निस्वार्थ प्यार हो, अनकंडीशनल लव हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, लवली बाबा, तो प्यारे को कभी भूल कैसे सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाबा के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, क्योंकि स्वार्थ जरूर होता है। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। आज की मुरली का गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। इस समय दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं रावण की शरण में। इसलिए गीत में है, हे राम, मुझे अपनी शरण में ले लो, क्योंकि रावण की शरण में तो दुख बहुत है और राम की शरण में सुख बहुत है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तुम जानते हो, अभी हम राम, निराकार राम की शरण में आए हैं, शिव बाबा की शरण में आए हैं। ये सारी दुनिया एक बड़ा टापू है, चारों तरफ पानी है, पानी अधिक है, धरती का स्थान कम है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में तो है कि रावण राज तो सारी दुनिया पर है, बुराइयों का राज तो सारी दुनिया पर है। इस समय निराकार राम संगम युग पर आकर
राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। द्वापर में पहले पहले जब देवता वाम मार्ग में जाते विकारों में गिरते हैं तो सबसे पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति होती है। ज्योतिर्लिंगम शिव की पूजा होती है। कलयुग में फिर भक्ति व्यभिचारी हो जाती है। अनेक देवी देवताओं को पूजने लगते हैं, गुरुओं को पूजने लगते हैं, पांच तत्वों को पूजने लग जाते हैं। भगवान को तो जैसे भूल ही जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि को वैसे भी चार अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है आत्मा को। सतो प्रधान सतो रजो तमो, सतो प्रधान सतयुग में, सतो त्रेता में, रजो द्वापर में और तमो कलयुग में। इन स्टेजेस से पार होना ही पड़ता है। भारत गोल्डन एज था, सोने की चिड़िया था। पहले पहले देवी देवताएं भारत में ही थे, इसलिए देवभूमि कहा जाता था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। सारे धर्म संसार में 500 बीसी में आए हैं, 2500 साल पहले। और यह सृष्टि का चक्र कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता ही रहता है। बाप कहते हैं, बच्चे ये दुनिया तुम्हारी अब पुरानी हो गई, विकारी हो गई है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी रिश्तेदार संबंधी हैं उनको भी बुद्धि से भूलो, बेहद का संन्यास करो। देह सही जो भी पुरानी दुनिया के संबंध है सबको भूलना पड़ेगा। बाप कहते हैं अपने को देही समझो, सोल समझो, आत्म अभिमानी बनो। तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं, बच्चे अब वापस घर चलने की तैयारी करो। अब लौट चलें अपने घर। ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर जीवन में धारण करना है। इसके साथ साथ दिव्य गुणों की धारणा भी बहुत जरूरी है। योग युक्त होकर सबको सुख और शांति का दान भी देना है। सभी को परम पिता परमात्मा का संदेश देना है। हे आत्माएं, पवित्र बनो, योगी बनो, अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर कंट्रोल करो, संयम करो और परम पिता परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ो। सवेरे उठ के याद में बैठो, बाबा बस आपके पास हम आए के आए। सवेरे उठ के परम पिता परमात्मा को याद कर शांति और सुख का दान सबको दो। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। सतयुग त्रेता में सभी आत्माएं हेल्दी और वेल्दी होते हैं। कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी हो जाते हैं। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं। परम पिता परमात्मा आकर गॉडली नेचर क्योर सेंटर खोलते हैं, जहां पर रूहों के नेचर क्योर किए जाते हैं। तुम बच्चों की ड्यूटी है, तुम स्वयं का भी नेचर क्योर करो तथा दूसरों का भी नेचर क्योर करो, तथा तुम्हें अपने नेचर को दिव्य बनाना है, पवित्र बनाना है, डिविनाइज करना है तथा आसुरी नेचर को छोड़ देना है। किसी से भी कभी भी क्रोध में बात नहीं करनी है। सबसे बहुत मिठास से बोलना है। कलयुग में तो विषय विकारण कारण कितने झगड़े होते हैं। बाबा आया है सतयुगी पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए। इसलिए तुम बच्चों को मन वचन कर्म से पवित्र जरूर जरूर बनना है। बाबा आकर मनुष्य को देव बना रहे हैं। ये हमारी पढ़ाई है, ये देवी देवता बनने की है, देव पद प्राप्त करने की है। स्वयं ईश्वर ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमें इस संसार को नरक से स्वर्ग बनाना है। ये है ईश्वरी घराना, हम गॉडली फैमिली के हैं। जो अब नया शुरू होता है संगम युग पर, जो इस वक्त ईश्वरी घराने में आते हैं वही दैवी घराने में सतयुग में आते हैं। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। तो प्रभु प्रसाद क्या है सबसे श्रेष्ठ? दिव्य गुणों की प्राप्ति। इसलिए हमें हर्षित मुख रहना है, अंतर्मुख होके रहना है, पवित्रता में चलना है, सहनशील बनना है, सरल बनना है। इन गुणों को हम जब जीवन में धारण करेंगे
तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। यही सबसे बड़ा प्रभु प्रसाद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की की फतेह। फतेह। बोल साचे दरबार की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति